हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। तो अपन रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये अपनी 20 डे 20 सेट की क्लास नंबर 15 है। तो इससे पहले मैं 14 पार्ट अपलोड कर चुका हूं और उन सभी पार्टों की मैं पीडीएफ विथ आंसर सहित टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में जल्दी सॉल्व किस प्रकार किया जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्कूल में 504 छात्रों में से लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो है ना वो 11:13 है। यदि 12 लड़कियां और प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कि जो गर्ल्स और जो बॉयज का जो रेशियो दिया गया है ना क्वेश्चन में, वो अपन को दिया गया है 11:13। अब चूंकि 12 लड़कियां और आ रही हैं तो पहले आप ये देखिए कि 11:13 रेशियो होता कितना है, तो आप कहोगे 24 रेशियो। तो मैं कहूंगा कि जो 504 है ना वो इस 24 रेशियो की वैल्यू है। तो एक रेशियो की यहाँ से कितने निकलेगी, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 बचेगा 24 से कम 24। तो एक रेशियो की वैल्यू निकली कितनी, 21। तो अपन को 12 की निकालनी है कि 12 का रेशियो में क्या होगा। तो 12 का जो रेशियो में मान होगा ना वो होगा 12/21, क्योंकि अगर 21 होता तो एक रेशियो हो जाता। 21 से कम नहीं, ये 12 ही है तो ये एक रेशियो से कम होगा, तो ये होगा 12/21 रेशियो। अब इसको सॉल्व करो, 3 चौको 12, 3 7 21। अब जो ये रेशियो आया ना 4/7, इसको गर्ल्स वाले रेशियो में ऐड कर दो, क्योंकि जो 12 है वो लड़कियों की संख्या में वृद्धि भाई, लड़कियों की संख्या में। तो अपन लिखेंगे कि 11 जो पहले रेशियो दिया गया था प्लस इसमें 4/7 की वृद्धि भाई, रेशियो 13। अब 11 7 77 और 4 81, 81/7 यहाँ पर है, 7 को इस साइड लाएंगे, 13 7 91। तो 81 रेशियो 91 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए अपन इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। इस जो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस जो ए वाला है इस ऑप्शन को तो अपन एलिमिनेट ही कर देंगे। क्यों एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या कम है, जबकि इस ऑप्शन में ए वाले ऑप्शन में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या को ज्यादा दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। तो देखिए इसमें दिया गया है अम्ल और अल्कोहल का जो रेशियो दिया गया है ना वो 3:2 दिया गया है। अब इसमें उन्होंने क्या मिलाया कि इस मिश्रण में उसने 10 लीटर अल्कोहल मिला ली, 10 लीटर अल्कोहल मिलाई। तो जो अनुपात है ना वो 3:5 होगा, 3:5। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, कि मूल मिश्रण में अपन को अम्ल की मात्रा बतानी है। जब अपन ने मेरे भाई इसमें 10 लीटर अल्कोहल को मिलाया तो अम्ल चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन ने अल्कोहल को मिलाया ना कि अम्ल को। तो अम्ल यहाँ पर भी 3 है, अम्ल यहाँ पर भी 3 है। तो अपन 2 से लेकर 5 तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे 3 की। तो अर्थात अपन ने 3 ऐड किया, क्योंकि पहले अल्कोहल 2 थी, अब अल्कोहल 5 हो गई। और इस 3 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को 10 दी गई है। अपन से पूछा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा अर्थात अपन से 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो गुणा 3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 10 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज निवेश की राशि के 3/4 के बराबर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कहा गया है कि जो साधारण ब्याज है ना वो निवेश की राशि के 3/4। इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 4 था ना तो जो इंटरेस्ट है ना वो 3 का है। तो मैं कहूंगा कि अगर 4 और 3 है तो इसको 400 और 300 मान लो, अपने जल्दी सॉल्व कर पाएंगे।
अब अपन को इसकी रेट निकालनी है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम। बस सॉल्व कर दो। इंटरेस्ट कितने का है? तो आप कहोगे 300 का है, गुणा 100 फॉर्मूले ही में है। प्रिंसिपल 400 है और टी 15 वर्ष है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और एक जीरो, 20 एकम 20 और 20 का वर्ग होता है 400, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रॉबिन के पिता उससे 2.5 गुना बड़े हैं। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। रॉबिन की अपन से वर्तमान आयु पूछे बताना है। तो देखना 6 साल पहले स्थिति क्या थी कि जो रॉबिन के पिता की आयु अगर यहाँ पर लिख दे रहा पिता और यहाँ पर लिख दे रहा रॉबिन, तो अगर रॉबिन की उम्र 1 थी तो उसके पिता की आयु 4 थी। अभी क्या है कि अभी अगर रॉबिन की आयु 1 है तो उसके पिता की आयु 2.8 है। तो मैं कह रहा हूं कि इसको अपन 10 बना ले तो ये 28 बन जाएगा, तो ये दशमलव हट जाएगा। अब देखना इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे एक 6 साल पहले की है, एक अभी की है, तो इसमें +6 की वृद्धि हुई, +6 की, +6 की। अब देखना इस 28 में से अपन 10 को घटाएंगे, 28 में से 10 जाएगा कितना आएगा, तो आप कहोगे 18 और इसमें 6 का गुणा कर देंगे। एक करने के लिए तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 28 का 6 में गुणा करो और फिर 10 का 6 में गुणा करो, जो आंसर आए उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। लेकिन अगर अपन को जल्दी सॉल्व करना है तो इस 28 में से डायरेक्ट 10 को घटाओ, तो आप कहोगे 18 आएगा और मैं कहूंगा 18 में 6 का गुणा करो तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 108। तो यहाँ पर लिखेंगे 108 बराबर। अब देखना इस 4 का गुणा 10 में करेंगे तो अपन को 40 मिलेगा और इस 28 का गुणा 1 में करेंगे तो अपन को 28 मिलेगा। तो 28 40 में से 28 जाएगा तो 12 आएगा। 12 एकम 12, 12 का ये 9 गुना होता है। तो अर्थात 12 रेशियो की वैल्यू 9 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 12 रेशियो की वैल्यू 108 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू 9 आएगी। और अपन को किसकी आयु बतानी है, तो रॉबिन की वर्तमान आयु बताइए। तो रॉबिन की जो वर्तमान आयु अपन को 1 रेशियो यहाँ पर दिख रही है ना, तो ये 6 साल पहले है, अर्थात 6 साल पहले रॉबिन की आयु 9 वर्ष थी। अभी उसकी आयु 9 + 6 15 वर्ष होगी, 15 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अपन को नजर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 42 किलोमीटर गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। इसमें 2 प्रकार की स्थिति है, एक में जल्दी पहुंच रहा और एक बार टाइम में पहुंच रहा, मतलब एक बार जल्दी पहुंच जा रहा समय से पहले और एक बार समय के बाद पहुंच रहा है। तो मैंने क्या बताया है कि वो सेम ही दूरी जा रहा है 2 अलग अलग बार। तो जब भी एक मैं फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा कि चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जब भी दूरी समान हो दोनों परिस्थितियों में, तो जो चाल का रेशियो होता है ना वो जस्ट उल्टा होता है समय के। तो पहले उसकी स्पीड का रेशियो S1 और S2 की स्थिति में क्या है, तो आप कहोगे 42 और 36 है। तो मैं कहूंगा कि जो उसका समय होगा ना S1 में वो 36 और 42 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 छंग 36, 6 7 42। तो जो समय का रेशियो आया ना वो क्या आया, आप कहोगे 6:7। मैं कहूंगा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे कि पहले 2 मिनट पहले पहुंच रहा था और फिर 5 मिनट लेट। जैसे मैं कहूंगा कि 10 बजे से 2 मिनट पहले, तो आप कहोगे 9:58 और 10 बजे के 5 मिनट बाद, तो आप कहोगे 10:05। इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा ना वो 7 मिनट का आएगा। तो आप कहोगे कि जो टाइम का रेशियो दिया गया है ना 6:7, इनके बीच का अंतर 7 है। तो मैं कहूंगा कि 1 की वैल्यू 7 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 42 है। तो इसका मतलब ये है कि उससे उसके घर की दूरी, जो कार्यालय की दूरी है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और उसको 42 मिनट का समय लगता है। तो दूरी अपन को ज्ञात करना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। समय कितना है, तो आप कहोगे 42 है, स्पीड भी उसकी 42 है और ये स्पीड अपन को दी गई है 42 मिनट। इसको अपन को घंटे में बदलना है तो बटे 60 होगा। अब देखना है इस पे यहाँ पर क्या होगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और यहाँ पर आएगा 20। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56 और 2 58 बटे 20।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 29.4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, जैसे ये कोई रोम्बस है अर्थात समचतुर्भुज है, तो इसमें कहा गया है कि इसकी एक भुजा की लंबाई, क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर ही होती है, लेकिन इसमें दिया गया है कि एक भुजा की लंबाई कितनी 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। उसकी एक विकर्ण की लंबाई दी गई है अपन को कितनी, आप कहोगे 16 सेंटीमीटर। इसका अपन एक दूसरा विकर्ण खींच रहा है, अपन को इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो चूंकि ये 16 है, ये जिस पॉइंट पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण, और एक दूसरे को बराबर स्थिति पर काटते हैं, अर्थात ए दूरी और ये दूरी बराबर होगी, ए दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो अब इस त्रिभुज, अगर अपन इसको एक त्रिभुज नाम दे दें ए बी सी, तो ए जो है वो 90 डिग्री पर काट रहा है, तो ए समकोण त्रिभुज है। तो ए जो पूरा विकर्ण है ना, ए से लेकर, अगर इसको मैं डी नाम दूं, तो ए से लेकर डी तक अगर 16 है तो ए से लेकर इस बी तक 8 होगा। तो ए 8 है और ये एक्स है और ये 17 है। तो अब आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बस सॉल्व कर दो कि 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग 289। तो एक्स स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64, इसको सॉल्व करेंगे 225 आएगा। एक्स स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 15, तो एक्स बराबर अपन को 15 मिल गया। तो ये जो विकर्ण है ना ये भी आधा है, पूरा विकर्ण होगा 15 दूनी 30। 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखो इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 cot थीटा बराबर 5 है, तो cot थीटा बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे 5/4। cot थीटा का मान क्या होता है, तो आप कहोगे cot थीटा जो वैल्यू होती है ना वो होती है किसकी, cos थीटा बटे sin थीटा की। तो cos थीटा बटे sin थीटा बराबर 5/4। अब देखो इसको, इसमें मान पुट कर दो cos थीटा और sin थीटा का। तो cos थीटा का मान कितना है, तो आप कहोगे cos थीटा का मान यहाँ से अपन ने निकाला कितना, cos थीटा का मान निकाला 5, तो sin की जगह पुट करेंगे 5 × 4, क्योंकि sin का अपन ने 4 निकाला है, प्लस 3 × 5 अपॉन 5 × 4 माइनस 3 × 5। तो 5 का 20, 20 प्लस 15 35, 5 का 20, 20 माइनस 15 5, 5 एकम 5, 5 7 35। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x/y जो है ना वो कितना है, 2/3 के बराबर है। तो अपन को 5x + 3y, तो 5x की जगह अपन 2 रखेंगे प्लस 3y की जगह 3 रखेंगे, रेशियो का चिन्ह 5 की, और x की जगह 2 माइनस 3 × 3। सॉल्व कर दो, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, रेशियो 5 दूनी 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 19/1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। तो पहले तो अपन को इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि जो बेलन का जो वक्र का क्षेत्रफल होता है ना, बेलन का वक्र का क्षेत्रफल, तो वो फॉर्मूला होता है कितना, 2πr × h। अर्थात इसमें दो अलग अलग वेरिएबल हैं, r भी है और h भी है, और इसमें ध्यान से देखना, इसमें r का गुणा सिर्फ एक बार हो रहा है और h का गुणा भी एक बार हो रहा है। तो दो वेरिएबल का गुणा हो रहा है और सिर्फ एक बार गुणा हो रहा है, तो इनका अपन सिर्फ एक बार रेशियो लेंगे। अगर इसमें r² होता तो इसका 2 बार रेशियो लेते। अब त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही, 10% की फ्रिक्शन कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/10, अर्थात त्रिज्या 10 से 11 हो रही, और बेलन की ऊंचाई है ना उसमें 40% की कमी हो रही, 40% की फ्रिक्शन होती है 2/5, अर्थात 5/2 की कमी हो रही। तो 10/1 की वृद्धि के साथ 10 से 11 हो रही, और मतलब 40% कमी का मतलब है कि 5/2 की कमी के साथ 3 हो रही। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 पाना 50 और 11 × 33, तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल 50 से 33 हो गया। तो कितना, 17 की कमी भाई किसने पर, 50 पर, तो 100 पर कितनी, 50 × 50, 50 दूनी 100,
17 दूनी 34। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी में है। अब देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सिर्फ फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है किसके 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर। तो 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर का मतलब है भुजा की लंबाई तो कितनी दी गई है 5, तो 5 गुणे 5 तो 5 25 25 थी 75, 75 बाई 2√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो अपन ने आज के लगभग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करवाते हैं आपको बहुत ही फास्ट तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ।